हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 19 जनवरी और उठते ही फ्रेंड्स अपनी ड्यूटी में लग गए हैं। अपनी ड्यूटी शुरू हो गई है घर के कामकाज से और बच्चों की देखरेख, हस्बैंड को टाइम पर भेजना, घर की साफ़ सफाई शुरू होते सुबह ही अपनी ड्यूटी पे लग जाना होता है। फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है, हम हाउसवाइफ़ को घर के काम करने में कोई सैलरी नहीं मिलती है और जो भाई बाहर काम करते हैं, ऑफिस में करते हैं, कहीं करते हैं, उनको सैलरी मिलती है। फ़र्क इतना ही होता है। तो देखिए हमारी ड्यूटी शुरू हो गई है सुबह से ही। तो हमने उठ तो गए थे, हम यहाँ पे पौने 6 बजे उठ गए थे। उसके बाद में अपना जो झाड़ू वगैरह लगाना होता है, वो सारे काम, गर्म पानी वगैरह करना होता है, वो सारे काम किए। क्योंकि वो उठते ही हमें करने होते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, तो टाइम पर देना होता है। तो इसलिए और बासे घर आंगन में झाड़ू वगैरह लगाना होता है, वो मैंने सारा कर लिया था। उसके बाद डायरेक्ट आपसे किचन में मिल रही हूँ। तो किचन में बना रही हूँ मैं, नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें बना रही हूँ मैं पत्ते वाली मूली की भुजिया बना रही हूँ। तो ये पत्ते वाली मूली है, जो हमारी फ्रेंड है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उन्होंने भेजी है। तो उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो बिल्कुल उनके गार्डन से ताज़ी ताज़ी है सब्ज़ी, ये उन्होंने दी है मुझे। तो वही मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए उसकी तैयारी मैंने रात को ही कर दी थी। तो मैंने मूली को कट करके रात को ही धुला के रख दिया था। उसके बाद सुबह उठ के इसको उबलने के लिए रख दिया है। 1 गिलास पानी डाला है और 2 सीटी लगा के उबाल लिया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे उसको ठंडा पानी उसके ऊपर डाल लिया है। वो ठंडी हो गई है क्योंकि गर्म थी ज़्यादा। तो इसको ठंडा कर लिया है। उसके बाद मैंने हाथों से इसको मसल लिया है, जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं मूली के, इसलिए। तो उनको मसल के फिर उसके बाद सूती कपड़े से इसको निचोड़ लिया है। तो निचोड़ने के बाद में फिर देखिए इतना भरा हुआ कुकर था, अब इतनी थोड़ी सी रह गई है ये। तो उसके बाद में इसको मैंने तड़का लगाने के लिए इसमें मसाला, मतलब वो प्याज, हरी मिर्च और लहसुन कट किया है। तो लहसुन ज़्यादा कट किया है मैंने। तो यहाँ पे गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें सरसों का ऑयल डाल दिया है। और उसके बाद में पहले हमने जीरे का तड़का लगाया, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज का तड़का लगा के वो ज़्यादा नहीं भूनना, 50% तक भून लिया था। उसके बाद मैंने जो भुजिया थी उसमें मैंने पहले ही नमक और मिर्च मिला लिया था। जो लाल मिर्ची पाउडर होता है वो मिक्स कर लिया था, क्योंकि फिर अच्छे से मिक्स नहीं होता है। फिर उसमें हमने तड़का लगा दिया था, अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद में भुजिया बन के रेडी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने आटा भी लगा लिया था और बच्चों को पराठे वगैरह सेक दिए थे। उनका टिफ़िन वगैरह रेडी करके उनको स्कूल भेज दिया है, खिला पिला के बच्चों को, क्योंकि बीच में बच्चों को भी थोड़ा देखना पड़ता है, उनको भी तैयार करना पड़ता है। तो हमारी सारी ड्यूटी हमें अपने जिम्मेदारी है जो बिल्कुल सही तरीके से निभानी पड़ती है। जो माँ होती है वो उसको पूरी ड्यूटी अपनी निभानी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे बच्चों को खिला पिला के रेडी करके मैंने भेज दिया था और टाइम पर। उसके बाद में यहाँ पे हस्बैंड भी तैयार होके खाना वगैरह ब्रेकफास्ट करके वो भी निकल गए हैं। तो यहाँ पे मेरा काम 8 बजे से शुरू हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 8 बजे तक सारे बच्चे और हस्बैंड सब लोग निकल जाते हैं, उसके बाद ही हमारा काम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए जो बेडशीट थी वो मैंने ठीक की है, झाड़ झूड़ के, कंबल वगैरह थे फोल्ड करके रख दिए हैं। और उसके बाद सबसे पहले, उससे पहले मैंने बाहर में कपड़े वगैरह डाल दिए, जो कल के जो गीले थे कपड़े थोड़े थोड़े, उनको धूप निकल आई थी सुबह ही। तो मैंने कपड़ों को डाल दिया था। और मौसम तो आपको दिखाई दिया है कितनी अच्छी धूप निकली हुई है। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो उसके बाद में फिर यहाँ पे मैंने बेडरूम सेट किया था। बेडरूम सेट करने के बाद में फिर दूसरे रूम में आ गई हूँ। तो दूसरे रूम में यहाँ पे कुछ कुछ सामान इधर उधर पड़ा होता है, वो सब सारा सेट किया है। सेट करने के बाद में यहाँ पे बच्चों की बुक्स वगैरह रखी थी, इस पे पड़ी हुई थी, वो टेबल पे साइजिंग से रख दी है मैंने। और इस रूम की मुझे करनी थी बेडशीट चेंज, क्योंकि वो बेडशीट धुलानी थी, इसलिए मैंने वो बेडशीट निकाल दी है और दूसरी धुली हुई बिछा दी है। तो वो बेडशीट बिछाने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ बाहर टेबल पे, क्योंकि टेबल पे तो ज़रूर ही सामान होता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे कल जो रात में ये लाए थे, शाम को ही लाए थे, चावल लाए थे और यहाँ पे जो मुरमुरा होते हैं वो लाए थे। तो भरने के लिए तो मैं दोनों चीज़ें डिब्बे में आई थी, लेकिन एक ही चीज़ इसमें भरी थी। एक डिब्बा थोड़ा सा मेरे को गंदा सा दिखा, इसलिए वो डिब्बे में नहीं भरा था मैंने, उसको मैंने धुला के रख दिया था फिर बाद में बाहर में सूखने के लिए। और दूसरे डिब्बे में चावल भर के मैंने वो रख दिए हैं।
तो ये सारा काम करके टेबल को भी खाली कर दिया था, क्योंकि बच्चे वहाँ पे जो बच्चे हैं हमारे वो कैप वगैरह टोपी वगैरह लगाई वहीं पे फेंक दी है, उसको मैंने उठा के साइजिंग से दूसरी जगह अपनी उस जगह पे रख दी है। उसके बाद में ये टेबल वगैरह क्लियर करके फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में सफाई तो मेन होती है, क्योंकि हमारा खाना वगैरह सब कुछ किचन में ज़्यादा ही काम होता है। तो किचन को तो हम अच्छे से क्लीन करते ही हैं, डेली का काम है, डेली हम करते रहेंगे तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और ये सामने मत जाइए दीवार पर, क्योंकि ये दीवार इसको इग्नोर करिए। ये दीवार है जो कितना भी साफ़ करो वो साफ़ नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे सीलन आती है और यहाँ पे थोड़े बहुत छींटे वगैरह जाते हैं ऊपर में, तो ये ऐसी रहती है, वो साफ़ नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने गैस वगैरह यहाँ पे सर्फ से वो जो एक्सो साबुन होता है बर्तन धोने वाला, उससे मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थी, फिर सूते कपड़े से उसको पोंछ दिया था। फिर उसके बाद में यहाँ पे साइड में जो हॉटकेस वगैरह और ये सब रखे हुए हैं बास्केट, वहाँ पे सारा उठा के मैंने अच्छे से उसको क्लीन कर दिया था। तो हमने गैस काउंटर वगैरह ये सब साफ़ कर दिया है। उसके बाद में इंडक्शन भी यहाँ पे कपड़े से साफ़ कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो गैस वगैरह साफ़ करी थी उसी से मैं इंडक्शन वगैरह साफ़ करती हूँ। और फिर उसके बाद में यहाँ पे जो बाल्टियाँ रखी हैं देखिए वहाँ पे भी थोड़ा बहुत धूल मिट्टी हो ही जाता है, आटा वगैरह लेते हैं तो उसको भी साफ़ कर दिया था। फिर यहाँ पे मेरा कल सिलेंडर ख़त्म हुआ था, तो वो बहुत ज़्यादा ही गंदा था, तब वो मैंने धुला के नहीं लगाया था, तो उसको मुझे साफ़ करना था। किचन में बहुत ही गंदा लगता है, तो सिलेंडर के ऊपर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमी हुई थी, तो उसको मैंने जो पोछा वाला कपड़ा है उसको सूती कपड़ा से उसको एक बाल्टी में लेके उसको अच्छे से रगड़ के मैंने साफ़ किया है। तो उसको जब तक साफ़ नहीं हुआ तब तक बहुत ही गंदा लग रहा था, तो मैंने कहा लाओ इसको भी साफ़ करती हूँ। तो उसको मैंने साफ़ कर दिया था। फिर यहाँ पे मैं बर्तन धुलाने लग रही थी, तो बर्तन मैंने सारे धुला दिए थे, तो किचन हमारी क्लीन हो गई है। उसके बाद में मैं आ गई हूँ यहाँ पे पोछा लगाने के लिए। तो पोछा मैं आज बाहर से लगा के लाई हूँ अंदर की तरफ, तो इसलिए आपको उल्टा दिख रहा होगा। पहले मैं बाहर बालकनी में लगा के ले आई हूँ, फिर इधर मैं अंदर में ले आई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पोछा वगैरह लगाने के बाद में सारा घर देख लीजिए मेरा क्लीन हो चुका है। किचन, हॉल और ये बेडरूम वगैरह सब मेरा क्लीन हो गया है। तो देखिए यहाँ पे क्लीन करने के बाद में फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ बाथरूम में। तो बाथरूम में कपड़े मैंने पहले ही गला देती हूँ, क्योंकि ये जो थोड़े बहुत गंदे होते हैं वो मैलों फूल जाता है। तो वहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने धुला दिए। धुलाने के बाद में फिर मैं उनको सुखा के आ गई थी और नहा लिया था मैंने, पूजा वगैरह हो गई है। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे काफ़ी देर तक धूप वगैरह ली मैंने। धूप लेने के बाद धूप भी ज़रूरी होती है आजकल, क्योंकि ठंडी का मौसम है, थोड़ा हमें धूप ज़रूर सेकनी चाहिए। तो हम आराम से थोड़ा धूप सेकी हूँ और कुछ थोड़े बहुत अपने जो काम होते हैं वो किए। उसके बाद में यहाँ पे कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो लंच में डायरेक्ट मैं आपसे मिल रही हूँ यहाँ। तो उसके बाद में यहाँ पे मैं बना रही हूँ टमाटर और मटर आलू की सब्ज़ी। तो देखिए मटर आलू की सब्ज़ी किसको पसंद नहीं आती है, सीज़न की सब्ज़ी है, मटर हरी हरी मिलती है हमारे घर में, तो सबको पसंद आती है। तो यहाँ पे लंच में मटर आलू की सब्ज़ी, चावल, रोटी और सुबह की भुजिया रखी हुई है थोड़ी सी वो, तो ये हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे मैंने मसाला कट कर लिया है। इसके लिए टमाटर, प्याज और हरी मिर्च कट की है। तो उसका मैंने सरसों का ऑयल डाल दिया कुकर में और तड़का लगा दिया है मैंने। उसके बाद में यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर, नमक, हल्दी, जीरा ये सब डाल के अच्छे से इसको भून लेंगे। तो यहाँ पे आलू मैंने पहले ही धुला के रख लिए थे, फिर उसके बाद में कट कर लिए हैं। और यहाँ पे एक कटोरी मैंने मटर ले ली है। तो इनको मसालों को मैं अच्छे से भून के फिर इसमें डाल दी है मैंने मटर। तो मटर भी थोड़ी देर फ्राई कर ली है, फिर उसके बाद में यहाँ पे आलू डाल दिए हैं। तो देखिए आलू भी डाल दिए हैं मैंने, अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद में फिर यहाँ साथ साथ में मैं जो स्लेप है वो भी गंदी हो जाती है, तो इसको भी मैं साथ साथ में साफ़ कर लेती हूँ। तो उसको साफ़ करने के बाद में हमारे आलू फ्राई हो चुके थे, इसमें मैंने पानी डाल दिया ग्रेवी के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे 3 सीटी लगा ली हैं मैंने, सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। और सब्ज़ी में डाल देंगे हम कटा हुआ हरा धनिया। तो बहुत ही टेस्टी बन गई है देखिए हमारी मटर आलू की सब्ज़ी। और उसके बाद में मैं यहाँ पे साथ ही साथ में रख दूँगी चावल। चावल हमने पहले ही साफ़ करके इनको पानी में भिगा के रख दिए थे। उसके बाद में यहाँ पे कुकर खाली हो गया है, तो उसमें हम डाल देंगे चावल। तो हम चावल को इंडक्शन पर रख देंगे, हमारे चावल भी बनते रहेंगे। यहाँ सब्ज़ी देखिए टेस्टी बन के तैयार हो गई है। तो साथ साथ में हम सेक लेंगे यहाँ पे रोटियाँ। तो रोटियाँ हम मतलब 7-8 रोटियाँ बनाएंगे, चावल भी हो जाएंगे और सब्ज़ी है, भुजिया है,
ये लंच में हो जाएगा। तो यहाँ पे कभी कभी दिल होता है अगर चावल भी होते तो भी हो जाता, लेकिन मैंने कहा रोटियाँ भी बना लेती हूँ। तो देखिए हमारा लंच बनके तैयार हो गया है, तो यहाँ पे लंच लगा देती हूँ। बच्चे भी आ गए हैं तो सभी लोग मिलके खाएंगे। तो देखिए चावल, भुजिया और मटर आलू की सब्जी और रोटी मैंने लगा दी है, तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स आज मैं आपसे कुछ फेस टू फेस कुछ कहना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा है हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो 17 जनवरी को ही हो गए थे शाम को। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपका जितना भी धन्यवाद करूँ, जितना भी शुक्रिया अदा करूँ बहुत कम है। तो वो आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हो पाया है। तो फ्रेंड्स उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। और फ्रेंड्स जिस किसी ने हमारा चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। तो फ्रेंड्स मेरा खाना वगैरह सब हो ही गया है, तो अभी इस ब्लॉग का मैं एंड भी करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में एक और अच्छी वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स बाय बाय।